Hi 10th class students, welcome to all of you on your channel Prince Coaching Center Achieve Your Dreams। आज की क्लास में हमें करना है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 के बाकी सारे क्वेश्चन 1, 2 और 3 हम लोग एपिसोड नंबर 8 में देख चुके हैं। आज है हमारा एपिसोड 9, तो देर की इस बात की चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी एनसीईआरटी बुक निकाल के हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया है। For the question number 4 रीड करिए सबसे पहले। For the pair of linear equation in the following problem and find their solution if they exist by any algebraic method। आपकी इच्छा है, अब आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं क्योंकि हम लोग हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एपिसोड 8 में सीख चुके हैं, हमारा एलिमिनेशन मेथड सीख चुके हैं और हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम सीख चुके हैं। आज देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 rupees as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हॉस्टल का एक तो फिक्स चार्ज है ही है, साथ में जब कोई एक्स्ट्रा फूड लेता है उसका पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज को हम एक्स मान लेंगे और चार्ज पर डे को हम मान लेंगे वाई। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब स्टूडेंट ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट ए ने गाइस कितने दिन फूड लिया था? स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट्स फूड लिया 20 डेज के लिए। तो एक तो फिक्स चार्ज पे करेगी एक्स रुपीज और साथ में वो 20 डेज के लिए जब उसने 20 डेज फूड लिया तो फॉर 20 वाई उसने पे किया 1000। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। स्टूडेंट बी का निकालेंगे सेम ऐसे ही। तो उसने फूड लिया, एक तो फिक्स चार्ज उसने दिया ही दिया, साथ में जब उसने एक्स्ट्रा डे के लिए फूड जब लिया तो उसने फूड लिया था 26 डेज तक एक्स्ट्रा। तो x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब आपकी मर्जी है, आप जो सा मर्जी मेथड वो यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूं मेरा एलिमिनेशन मेथड। देखिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखिए x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। सेकंड इक्वेशन लिखिए x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये कैंसिल। 26 में से 20 गए तो 6y इज इक्वल टू 1000, 180 में से 1000 गया तो 180। y इज इक्वल टू आ गया 180 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6 3 जा, तो y का आंसर आ गया हमारा 30। ऑलराइट, अब x का आंसर निकालना है हमें, तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 30 पुट कर रहा हूं, तो देखिए क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1000, 3 2 जा 6, ये आ गया माइनस 600, x आ गया 400। हम लिखेंगे hence fixed charge is rupees 400 and per day charge is rupees 30। फटाफट से इसे नोट कर लीजिएगा। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट सेकेंड। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ आ गया होगा। आप लोग अब इक्वेशन बनानी भी आ रही होगी क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल ही है ये। फटाफट से नोट कर लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन रीड करिए, सेकंड पार्ट रीड करिए। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन गाइस हमने हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.4 हमारे एपिसोड नंबर 7 में भी किया था। अगर आपको ना याद हो तो एपिसोड 7 जाकर के देख सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी एक्स एंड वाई।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मान लिया x और y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला, देखिए उसने बोला कि जब फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3 जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या, देखिए जब वो 1 सब्ट्रैक्ट करता है न्यूमरेटर से, तो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, इज इक्वल टू जो फ्रैक्शन आ गया 1/3। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ के 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3, और वहां पे y डिवाइड में, यहां ले जाओगे मल्टीप्लाई में, सारी वैल्यूज उठा के इधर ले आइए तो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर आ गई आपकी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या कहता है, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। ठीक है, इसमें भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई निकाला तो 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस 8, सारी वैल्यूज उठा के उधर ले जाइए, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। मैं फिर से यूज कर रहा हूं हमारा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हमने यूज किया हमारा एलिमिनेशन मेथड, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए सॉल्व करेंगे इसे। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने तो इसके कोफिशिएंट सेम किए ही नहीं थे, बट मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा। देखिए 4 में से 3 गया तो ये साइन चेंज, इसका माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस। 4 में से 3 गया तो सिंपली x, ये प्लस माइनस कैंसल। 8 में से 3 गया तो -5 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। हम लिखेंगे x की वैल्यू, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया 5। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेंगे हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। एक इक्वेशन थी आपकी ये रही, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू में 5 माइनस 3 इज इक्वल टू y, 5 3 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू आ गई यहां से 12। तो फ्रैक्शन क्या लिखेंगे हम, उसने हमसे पूछा था कि फ्रैक्शन क्या होगा, हम लिख देंगे हेंस द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन होता है x अपॉन y, तो y की वैल्यू है 12 और x की वैल्यू है 5, तो लिखिए 5/12। ये आ गया आपका आंसर। पार्ट सेकंड भी आपको अब समझ आ गया होगा, फटाफट से इसे नोट कर लीजिए गाइस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड रीड करिए गाइस। पार्ट थर्ड स्टूडेंट देखिए क्या दिया है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट ईच आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded to each correct answer and 2 marks been deducted for incorrect, then Yash would have scored 50 marks. यश ने 40 नंबर स्कोर किए जब उसके मिल रहे थे 3 नंबर हर सही क्वेश्चन के लिए और 1 नंबर हर गलत क्वेश्चन के लिए। उसके बाद यश ने स्कोर किया 50 मार्क्स जब उसको मिल रहे थे हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर और हर गलत क्वेश्चन के लिए उसके 2 नंबर कट रहे थे। उसने हमसे पूछा है कि यश के कितने क्वेश्चन आए थे टेस्ट के अंदर। हम क्या करेंगे, पहले तो लेट करेंगे हम, लेट द राइट आंसर बी x, और रॉन्ग के लिए हम मान लेंगे y। अब इक्वेशन जो बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या बनेगी, देखिए उसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला कि उसे जब मिलते थे पहले कितने 3 नंबर सही क्वेश्चन के लिए, सही क्वेश्चन है x, तो 3 नंबर उसे मिल रहे हैं x, साथ में उसके कटते थे 1 नंबर 1 गलत के लिए। अगर कट रहे हैं तो मतलब क्या होगा, माइनस होगा,
और उसने उसको तब मिले 40 मार्क्स। ये आ गया आपकी इक्वेशन फर्स्ट। देखिए 3 क्वेश्चन जब सही थे तब मिलते थे 3 नंबर, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, और हर गलत के लिए कट जाते थे 1 नंबर। तो क्या होगा, रॉन्ग अगर है तो क्या होगा, माइनस, हमने लगा दिया -1 y इज इक्वल टू 40। अगर सिंपली y भी लिखते हैं तो भी वो कोई गलत नहीं है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, उसको मिलते थे 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो 4x, साथ में उसे कटते थे 2 नंबर हर बार जब वो गलत करता था, तो 2y माइनस, और तब उसने स्कोर किया था 50। ये आ गई इक्वेशन सेकेंड। देखिए इसमें 2 कॉमन है, अगर मैं चाहूं तो पूरे में से 2 निकाल सकता हूं। तो यहां से मैंने 2 निकाला तो ये आया सिर्फ 2x, इसमें से 2 हटा दिया तो बचा y, और इसमें से भी 2 निकाल दिया तो 25। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूं। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो इस वाले पार्ट में तो देखिए क्या किया मैंने, मान लीजिए इसे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, इसको 2 से किया तो 2x, इसको 2 से किया तो सिंपली y, और इसको 2 से कर दिया तो 25। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसमें भी -y, इसमें भी -y, हम फिर से एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। हम लिखेंगे फिर से बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। आपकी जो भी मर्जी हो, जोन सा भी मेथड आपको अच्छा लगता हो उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे एलिमिनेशन मेथड पसंद है, मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगा हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिएगा। हम लिखेंगे अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अब सब्ट्रैक्ट करिए, इक्वेशन 2 लिखिए ऊपर, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन लिखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, ये प्लस है माइनस। देखिए 2 में से 3 गया तो माइनस का x, प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बचा 15, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया 15। अब आपका काम है y की वैल्यू फाइंड आउट करना। x का आंसर आया हमारा 15। अब रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे, तो रॉन्ग के लिए इसमें मैं सेकंड इक्वेशन में वैल्यू डाल रहा हूं। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारी 2 इंटू में 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 25। y का आंसर यहां से आ जाएगा 25 माइनस 30, तो y का आंसर आ गया आपका 5। देखिए 25 में से 30 जाएगा, बचेगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब उसने हमसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए कितने थे, 15 सही क्वेश्चन थे और 5 गलत क्वेश्चन थे। तो 15 प्लस 5, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गए 20 क्वेश्चंस। फटाफट से इसे भी नोट कर लीजिए गाइस। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए ध्यान से समझिएगा। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। ए और बी हाईवे से 100 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार स्टार्ट हुई ए से, एक कार ए से स्टार्ट हुई और दूसरी कार बी से स्टार्ट हुई, ठीक है, दूसरी कार बी से स्टार्ट। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, जब वो सेम डायरेक्शन में चलती है डिफरेंट स्पीड पे, तब वो मिलते हैं आफ्टर 5 आवर्स। और जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तब वो मिलते हैं आफ्टर 1 आवर। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार, हमें दोनों कारों की स्पीड को बताना है। देखिए हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ कार ए, हमने मान लिया u किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी इसे मान लिया हमने v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले उसने बोला था बोथ कार वेल ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे तब उनकी स्पीड को हम लेंगे u माइनस v, और जब दोनों सब कुछ सेम लाइन लिखेंगे, बस लिखेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन के बाद इसमें लिखेंगे हम
टूवर्ड्स ईच अदर, तब हम लेंगे इसे u प्लस v किलोमीटर पर आवर। देखिए, अब क्वेश्चन में कंडीशन हमें मिली थी जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तब वो मिलती हैं आफ्टर 5 आवर। स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू मैं स्पीड इनटू टाइम लिख सकता हूं। मुझे पता है जो साइंस के स्टूडेंट, जिन्होंने पढ़ लिया होगा मोशन का चैप्टर, वो लोग सोच रहे होंगे एस को तो हम डिस्टेंस लिखते हैं, बट मैंने यहाँ को एस को स्पीड से डिनोट कर दिया। स्पीड है जब वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं तब उनकी स्पीड है u माइनस वी, और तब वो मिलते हैं आफ्टर 5 आवर्स, और उनका डिस्टेंस है 100। सॉल्व करेंगे, ये देखिए 5 मल्टीप्लाई में यहाँ लाऊंगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू u माइनस वी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी, यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन ये आ गई। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, सेकंड कंडीशन उसने बोला था वो मिलते हैं आफ्टर 1 आवर, जब वो चलता है सेम डायरेक्शन, जब वो दोनों सेम ईच अदर, दोनों से एक ही तरफ चल रहे होते हैं तब। इसको सॉल्व करेंगे, 100 इज इक्वल टू u प्लस वी। सेकेंड इक्वेशन आ गई। मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूं मेरा एलिमिनेशन मेथड, तो 100 इज इक्वल टू u प्लस वी, और यहाँ पे है 20 इज इक्वल टू u माइनस वी। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ये कैंसिल, 100 में से 20 गया तो 80, ये 2v, v यहां से आ गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर, और u प्लस वी 100 है तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो u आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ कार ए आ गई आपकी, यहां लिख लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर, और ये आ गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स को इसमें डाउट आ रहा होगा, जिनको भी डाउट आ रहा हो वो मुझसे आकर के व्हाट्सएप के चैट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट 5th। चलिए 5th पार्ट रीड करिए, लास्ट पार्ट आज की क्लास का हमारे। 5th पार्ट रीड करिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3। सबसे पहले हम मानेंगे लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, x इंटू वाई, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ तो एक्स वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग उसने बोला जब लेंथ क्या हो जाती है, 5 यूनिट लेंथ जब रिड्यूस करते हैं तो x माइनस 5, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 तो ब्रेथ हो गया y प्लस 3। तो जो एरिया है, एरिया क्या है, एक्स वाई, एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसको मल्टीप्लाई करिए, x इंटू वाई एक्स वाई, x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 5 इंटू वाई माइनस 5y, एंड 5 3 जा 15 माइनस के साथ इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 3x माइनस 5y, ये माइनस 9 यहां लाओगे प्लस 9, तो 15 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन रीड करिए। सेकंड कंडीशन कहता है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट x प्लस 3 एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू, तब एरिया के साथ क्या हुआ, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट। इसको भी सॉल्व करिए, x इंटू वाई एक्स वाई, 3y 6 और 2x इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इक्वेशन सही से लिखिए, 2x प्लस 3y, प्लस का 6 है वहां लेके जाएंगे माइनस का 6 हो जाएगा, 67 माइनस 6, ये आ गया आपका 61। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब आपको जो मर्जी मेथड आपको यूज करना है वो यूज कर लीजिए। मैं यूज कर रहा हूं मेरा
सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें से मैंने वैल्यू निकाली फर्स्ट इक्वेशन में से, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 6 प्लस 5y अपॉन 3। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड, इसको सेकेंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो 2 इंटू में 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। 6 2 जार 12, 5 2 जार 10y, एलसीएम लेंगे, याद आएगा 3 3 जार 9y इज इक्वल टू 61 अपॉन 3। ठीक है, 10 प्लस 9 19y प्लस 12 इज इक्वल टू 61 इंटू 3। यहां डिवाइड में था, यहां मल्टीप्लाई में ले आए। 3 1 जा 3, 6 3 जा 18 प्लस 12, यहां लाओगे माइनस 12 और ये बचा 19y। ये आ गया 171। y की वैल्यू कितनी आ गई? 19 9 जा 171 होता है। y की वैल्यू आ गई आपके पास 9, तो इसमें पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 6 प्लस 5 इंटू 9 अपॉन 3, 45 और 6 51 अपॉन 3 17 आ गया ये। तो लिख दीजिए लेंथ आ गई आपकी 17 मीटर और ब्रेथ आ गई आपकी 9 मीटर। आई होप आप लोग का फोर्थ पार्ट भी समझ आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.6। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर चैनल प्रिंस कोचिंग सेंटर, अचीव योर ड्रीम्स। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।